Hello everyone, welcome to our channel. I Can Teachers Point. Myself Nisha and I'm working in a केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 4 स्टेजेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में उनका क्या क्या यूज़ है और डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट एज में बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से तो होता है वो आज हम जानेंगे। ये वीडियोस इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम में हैं, ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चों को इक्वली ही जो है हेल्प हो सके। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ Jean Piaget theory of cognitive development suggests that children actively construct a mental model of world. जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वो कहती है कि एक बच्चा अपने वर्ल्ड का, ठीक है, यानी इसके आसपास का समाज कैसा है, अपने मेंटल मॉडल का, अपने दिमाग का, अपनी जो है समझ का, ज्ञान का विस्तार जो है अपने आप करता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, चीज़ों को एक्टिवली बनाता है। ये नहीं होता कि जो चीज़ हम उसके माइंड में डाल रहे हैं सीधा वो चीज़ उसके माइंड में आ जा रही है, नहीं। बच्चा देखता है, सीखता है, एक्सपीरियंस करता है, तो धीरे धीरे उसके मेंटल डेवलपमेंट होता है। ये कहना है पियाजे जी का। It proposes that intelligence changes systematically as children grow through 4 universal sequential stage. वो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस होता है, जो ज्ञान होता है बच्चे का, वो सिस्टमेटिकली चेंज होता रहता है जैसे जैसे बच्चा जो ग्रो करता है। और वो कौन सी कितनी यूनिवर्सल स्टेजेस हैं आपने पढ़ाई है, 4 यूनिवर्सल स्टेजेस से होते हुए बच्चा जाता है, जिसके थ्रू बच्चे का जो ज्ञान का विकास जो है बढ़ता जाता है। उसके अंदर चीज़ों को एनालाइज करना और उनको जो है डिफरेंट तरीके से समझना, डिफरेंट उसके एक्सपेक्ट को समझना, रिजल्ट पर आना, इवेलुएट करना, ये चीज़ें बच्चा जो करना स्टार्ट कर देता है जैसे वो बच्चा बड़ा होता है। रैंकिंग फ्रॉम बेसिक रिफ्लेक्सिव एट बर्थ टू अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन एडोलसेंस, यानी कि जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम वो बेसिक रिफ्लेक्सिव हमें देता है, जैसे कि पलके झपकाना हुआ, रोना हुआ, इस तरीके जो अपने साइन देता है। वहाँ से स्टार्ट होने के बाद एडोलसेंस पे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एडोलसेंस स्टेज पर आ जाता है, उस स्टेज में बच्चा जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करना, चीज़ों के लिए कारण पूछना, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, चेंजेस है, क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है वो करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। और ये कैसे होता है, बच्चा जो है 4 स्टेजेस से होते हुए गुजरता है। ड्राइवन बाय एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सप्लोरेशन, ये कैसे होता है, जब बच्चे एक्सपीरियंस लेता है चीज़ों का और एक्टिवली चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, पार्टिसिपेट करता है, चीज़ों को समझता है, धीरे धीरे उसका माइंड का विकास होता रहता है। ये कहना है पियाजे का। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी सोचने, समझने और बौद्धिक क्षमता का विकास कैसे होता है, ठीक है, यानी किस किस तरीके से होता है, किस स्टेज में कितना विकास होगा। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से, ठीक है, एक्टिवली ज्ञान का निर्माण करते हैं और उम्र के साथ उनके सीखने के तरीक़ों में गुणात्मक बदलाव आते हैं, ठीक है, उनके तरीक़ों में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। बच्चा चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, एनालाइज करना, सीखना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है पियाजे थ्योरी एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बौद्धिक विकास को चरणों को जो है 4 मुख्य चरणों में बांटा गया, 4 स्टेजेस में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेकर 2 ईयर तक होता है, ठीक है, जन्म से 2 साल की अवस्था तक होता है। इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड एंटायरली थ्रू देयर सेंसेस एंड फिजिकल एक्शन लाइक टचिंग, ग्रास्पिंग एंड लुकिंग। ये वो स्टेज होती है, इसका नाम ही क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी कि सेंस ऑर्गन के थ्रू बच्चा अपने आसपास को, अपने वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को जानता है, चीज़ों को देख कर, टच कर कर, ग्रास यानी पकड़ कर, इन तरीक़ों से बच्चा चीज़ों को जानता है। सो इस स्टेज को हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। बाय कोऑर्डिनेटिंग दी सेंसरी एंड मोटर एक्सपीरियंस दे बिगेन टू कंस्ट्रक्ट स्कीमा, यानी कि बेसिक नॉलेज यूनिट, यानी कि जो वो बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे जैसे बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं सेंस ऑर्गन के थ्रू, एंड उनको जो मोटर एक्सपीरियंस होता है लाइक टच कर कर, चीज़ों को पकड़ कर, तो उनसे उनके माइंड में स्कीमा यानी कंसेप्ट, जो नॉलेज होती है वो इकट्ठी होती रहती है, बेसिक नॉलेज। जैसे देख कर वो पहचान जाते हैं कि ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर है,
ठीक है। इस तरीके से पानी को जान जाते हैं कि हाँ ये ग्लास है, ग्लास में क्या होता है, वाटर होता है या फिर मिल्क होता है। ये चीज़ें बच्चों को धीरे धीरे जो है बेसिक नॉलेज उनकी डेवलप होने स्टार्ट जाती है स्टार्टिंग में ही। During this time, they develop the key concept of object permanence, the understanding that objects continue to exist even when they cannot even seen। यानी कि इनके माइंड में ये चीज़ भी डेवलप हो जाती है, समझ भी डेवलप हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, कि उनको समझ में आता है कोई चीज़ उनके सामने नहीं है, कंटिन्यू उनको नहीं दिखी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें वहाँ पे है ही नहीं, ख़त्म हो गई है। वो समझ जाएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सामने नहीं भी है तब भी वो क्या है, वो पॉसिबल है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट हो या फिर कुछ टाइम बाद वो हमें मिल जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है स्टार्ट में अपनी मदर को ना देखकर बहुत रोता है धीरे धीरे। जैसे मदर अपने हाथों से अपना फेस कुछ हाइड करती है तो वो रोने लग जाता है और जो है उनके फेस को उनके हाथों से हटाता है। पर जैसे वो बड़ा होता है, अगर मदर छुप जाती है तो मदर को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है, ना कि वो रोने लग जाएगा, क्योंकि उनके अंदर समझ आ जाती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट है या फिर कोई भी इंसान है, कोई वस्तु है, वो परमानेंट है। वो ऐसा नहीं है कि अगर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा तो उसका एग्जिस्ट जो है ख़त्म हो गया है। तो उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी की नॉलेज भी आ जाती है। कौन सी स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि 0 से यानी कि बर्थ से लेकर 2 ईयर तक की एज होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाला ध्यान रखिएगा। एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। संवेदी पेशा या फिर संवेदी कामक अवस्था इसको बोल जाता है। हिंदी में जो नाम है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कोशिश करिए कि आप नाम एटलीस्ट इंग्लिश में भी याद रखें, ठीक है। ये जन्म से 2 वर्ष की आयु होती है। बच्चा अपनी इंद्रियों, ठीक है, सेंस ऑर्गन के थ्रू, जैसे कि आँख, नाक, कान, त्वचा और शारीरिक गतिविधियाँ जैसे कि पकड़ना, चूसना के माध्यम से दुनिया को सीखता है। इस अवस्था के अंत में बच्चे में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण आ जाता है। वो समझ आता है कि कोई भी चीज़ क्या है, वो स्टेबल है, वो जो है परमानेंट है, वो गायब नहीं होने वाली है। यानी उसे समझ में आने लगता है कि चीज़ें आँखों से ओझल होने पर भी मौजूद रहती है। इस स्टेज को हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे की होती है। इसमें बच्चा जो है स्टार्ट यूजिंग सिंबल्स एंड लैंग्वेज बट स्ट्रगल विथ लॉजिकल थिंकिंग। इस एज में बच्चा जो सिंबल्स का यूज़ करना, लैंग्वेज का यूज़ करना, लैंग्वेज बोलना अच्छी तरीके से, उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट यानी भाषा विकास इस एज में बहुत अच्छे से होता है। बट लॉजिकल थिंकिंग करने में उसको प्रॉब्लम होती है, वो तार्किक चिंतन इस स्टेज में नहीं कर पाता। They cannot yet understand conservation, meaning that they think a tall, thin glass hold more water than a short, wide one। उसको जो है कंजर्वेशन थिंकिंग, ये आप याद कर लीजिएगा। ये कंजर्वेशन जो वर्ड होता है, प्री ऑपरेशन स्टेज में कई बार क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेशन थिंकिंग बच्चा किस एज में नहीं कर पाता है, फिर किस एज में करना स्टार्ट कर देता है। तो प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा कंजर्वेशन थिंकिंग नहीं कर पाता, उसको नहीं समझ में आता कि जो एक बड़ा ये जो वाइट ग्लास है, ठीक है, उसमें जो पानी आता है और जो लॉन्ग ग्लास में पानी आता है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है इक्वल है। उसको लगता है कि ये वो लंबा वाला जो ग्लास है इसमें जो है पानी फुल भर गया तो इसमें वाटर ज़्यादा है, और जो ये थिन वो बड़ा वाला ग्लास है, जो वाइट ग्लास है, उसमें जो है पानी कम आता है। उसको ये लगता है इस स्टेज में। इसको ही बोलते हैं कंजर्वेशन थिंकिंग। वो ये नहीं समझ पाता कि जो बर्तन है, जो भी हमारे पास बॉक्स है, डिब्बा है, ग्लास है, उसमें जितना पानी आता है और एक कटोरी में जितना पानी आता है वो इक्वल है। उसको लगता है कि ये लंबा है तो इसके अंदर ज़्यादा पानी आता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन थिंकिंग बच्चे की इस एज में डेवलप नहीं होती है। फिर है दे मे ऑल्सो बी ईगोसेंट्रिक, मीनिंग दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव। ठीक है, इस उम्र में वो ईगोसेंट्रिक भी होते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं, जैसा वो सोच रहे हैं वही सही है, और दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। ये वाली चीज़ें आएंगी प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर। फिर है प्री ऑपरेशन स्टेज को हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे की होती है। यह भाषा सीखने और प्रतीकों यानी सिंबल को समझने की शुरुआत है। बच्चे इस अवस्था में जीववाद यानी कि एनिमिज्म, निर्जीव चीज़ों में जान समझना यानी कि एनिमिज्म भी होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा सोचता है कि जैसे कि लकड़ी का जो घोड़ा होता है, बच्चा कहता है सच में ये जो घोड़ा है ये जो है रियल है, ठीक है, उसके अंदर जान है। निर्जीव वस्तुओं में वो जान को समझता है। ईगोसेंट्रिक यानी दुनिया को सिर्फ अपनी नज़रिए से देखता है, अपनी दृष्टि से देखता है। वो अभी भी किसी वस्तु या तर्क के पीछे की उल्टी प्रक्रिया को नहीं समझ पाता, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 तो समझ लेता है, बट
5 4 3 2 1 को नहीं समझ पाता। जैसे मैंने कंजर्वेशन में ये भी एग्जांपल दिया था कटोरियन ग्लास का, ये भी बच्चा नहीं समझ पाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है इसमें। इसके बाद आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल की एज में होता है। चिल्ड्रन बिकम मोर लॉजिकल इन देयर थिंकिंग, बच्चा अपनी थिंकिंग में जो है मोर ज़्यादा लॉजिकल होना स्टार्ट कर देता है, तार्किक चिंतन करना स्टार्ट करता है। दे कैन अंडरस्टैंड कंसेप्ट लाइक कंजर्वेशन, रियलाइजिंग दैट क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन इफ द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज। यानी इस एज में बच्चा कंजर्वेशन करना, चीज़ों को विपरीत अर्थ में समझना, या फिर एक चीज़ को समझना स्टार्ट कर देता है कि अगर ऑब्जेक्ट की जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमें यहाँ लंबे में दिख रही है और यहाँ चीज़ हमें वाइडनेस में चौड़े में दिख रही है, तो अपीयरेंस चेंज होने का मतलब उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाए, वो ज़रूरी नहीं है। क्वांटिटी हो सकता है इसके अंदर भी 10 ml चीज़ें आती हो और इसके अंदर भी 10 ml चीज़ें आती हो। ये चीज़ बच्चे के अंदर जो है जागरूकता डेवलप हो जाती है स्टेज के अंदर। फिर है दिस न्यू फाउंड लॉजिक अलाउज दैम टू सॉर्ट थिंग इनटू ग्रुप्स एंड मेंटली रिवर्स एक्शन, ठीक है। इस चीज़ में किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ग्रुप्स में थिंकिंग करने के लिए, मेंटली एक्शन के लिए वो जो है लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। दे ऑल्सो बिगिन टू थिंक अबाउट अदर्स थॉट्स फीलिंग मोर रियलिस्टिकली। इस चीज़ में वो दूसरों के बारे में सोचना, उनके थॉट्स के बारे में सोचना, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचना, ये समझना कि उन दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। इस चीज़ को एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू उनके मन में, माइंड में बनना स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में। यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में क्या क्या होता है, तार्किक सोच विकसित होने लगती है, ठीक है। बच्चा कंजर्वेशन को समझता है, मात्रा आकार बदलने से नहीं बदलती, वो समझ जाता है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता को सीखता है, जैसे कि लंबे गिलास में पानी डालने से पानी की मात्रा नहीं बढ़ती, यह समझना उसमें, ये समझ उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि लास्ट वाला जो स्टेज होते हैं 11 साल से स्टार्ट हो जाती है। कहीं कहीं ये जो है 11 ना लिखकर 12 प्लस हो सकता है, कहीं बार 13 प्लस भी जो है लिख देते हैं, एग्जाम में ऐसे आ सकता है। 13 प्लस से कंटिन्यू चलती रहती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। एडोलसेंट्स डेवलप द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रक्टली एंड सॉल्व हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम। इसमें बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जो है चीज़ों को सोचना, हाइपोथेटिकल रीजनिंग करना, ठीक है, कोई चीज़ क्यों है, किस लिए है, एनालाइज करना स्टार्ट करता है। दिस मीन्स दे कैन नाउ टैकल व्हाट इफ़, यानी कि इस टाइम वो सोचना था अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ये चीज़ मैं इन्वॉल्व करूँ चीज़ों में, ठीक है। ये सब जो सिनेरियो होता है उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट डेट आर नॉट टाइड टू फिजिकल रियलिटी, और उन कंसेप्ट को भी वो समझना स्टार्ट कर देता है जो कि फिजिकली उनको जो है, जो फिजिकली जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, जो उनके सामने नहीं है, उन चीज़ों को वो टैकल करना, सोचना, समझना, किसी चीज़ के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। मान लीजिए एक एरिया में जो बहुत सारे डेंगू के केसेस हो रहे हैं, तो उसके पीछे वो मल्टीपल रीज़न सोचना स्टार्ट करेगा कि पानी की वजह से हो सकता है, गंदगी की वजह से हो सकता है, पास में रिवर है उसकी वजह से हो सकता है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, या फिर जो सड़कें हैं वहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं किस वजह से। तो डिफरेंट टाइप्स में वो सोचना जो है स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल रियलिटी को देखते हुए। They can now reason about the complex concept like ethics, science, mathematical thinking systematically and forming hypothesis। अब वो जो है कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हुए, एथिक्स हुआ, साइंस हुआ, मैथमेटिकल थिंकिंग हुआ, इनको सिस्टमेटिकली जो है हाइपोथेसिस बना, परिकल्पनाएं बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों हो सकता है, किस लिए हो सकता है, ये सब चीज़ें, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ऐसी थिंकिंग स्टार्ट कर देता है बच्चा। 11 वर्ष और उसके आगे बच्चे क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यहाँ पे मतलब है बच्चा एनालाइज करना चीज़ों को, ठीक है। ये नहीं होगा किसी जो बता दे उसको मान लेंगे, नहीं, क्या रीज़न है, क्यों है, किस लिए है, ये सब चीज़ें बच्चा जानने की कोशिश करता है। बच्चा हाइपोथेसिस बनाता है, कल्पना बनाता है, क्या हो सकता है, इमेजिन करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचता है, जैसे वैज्ञानिक तरीके से किसी समस्या का समाधान सोचना। आगे के अभी जो स्टेजेस है मैंने आपको बताए, इसमें क्या है, 2 से 4 जो ईयर का बच्चा होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है। एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू सेंस ऑर्गन, थ्रू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व, वो समझ आता है कोई भी चीज़ अगर उसके आंखों के सामने नहीं है तो भी वो चीज़ वहाँ पे है। स्ट्रेंजर एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी यानी कि छोटा बच्चा जब
अनजान लोगों के पास नहीं जाना चाहता, उसका मतलब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसके अंदर आ गई है। हमें कई बार लगता है ना कि 0 से 2 साल के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो किसी के पास भी चल जाते हैं बिना रोए धोए, इसका मतलब उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं आई है, वस्तु स्थायित्व नहीं हुआ है। जिन बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, वो जो है अपनी फैमिली मेम्बर के अलावा जिनको जानते पहचानते किसी के पास नहीं जाते, उनको स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। और जिन बच्चों को स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हंसमुख है, इसका मतलब ये है कि वो अभी तक उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं आए हैं। इससे आप देखते हो कि जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो बच्चे ज़्यादा नहीं रोते हैं। बल्कि जब बच्चा 1 साल तक का होना स्टार्ट कर देता है, तब किसी के पास वो नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। 2 से 7 साल का बच्चा के अंदर यूज़ इंट्यूटिव रेदर देन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। इसमें मैंने जैसे बताया था, बच्चा जो है लॉजिकल रीजनिंग इस एज में नहीं सीखता है, अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें करता है, जो उसको लगता है सही है वही ऐसे करता है। बिलीव इन एनिमेटेड, यानी कि मैंने बताया था ना अभी आपको अभी कि एनिमिज़्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि निर्जीव वस्तु को सजीव मान जाता है। जिस चीज़ के अंदर जान नहीं है, उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, इसके अंदर जान है। जैसे एक बच्चा मान लीजिए खेलते-खेलते गिर गया और मदर को लगता है कि हाँ, बच्चा रो रहा है, तो मदर भी जो है मान लीजिए फर्श पे गिर गया, तो मदर फर्श को 2-3 थप्पड़ मार देती है, बच्चा खुश हो जाता है। बच्चा को लगता है कि हाँ भई, इसको चोट लगी है, इसने मुझे मारा, मम्मी ने इसको मार दिया, इस तरीके से। ऑब्जेक्ट प्रोसेस, ह्यूमन फीलिंग, इमोशन थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, प्रिटेंड, प्ले, ईगोसेंट्रिज्म, वो चीज़ों को असली रियल समझ के खेलता है। जो लकड़ी का घोड़ा होता है, उसपे बैठ के चल मेरे घोड़े ऐसे करके खेलता है, ये चीज़ें उसके अंदर आती है। 7 से 11 साल के बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में लॉजिकल रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें कंजर्वेटिज्म आ जाता है, बच्चा सीख जाता है कंजर्वेटिज्म का सिद्धांत, यानी कि चीज़ों की आकार चेंज होने पर उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है चेंज नहीं होती है। मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आना स्टार्ट कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आपको पता ही है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाना, ये सब चीज़ें, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, सब इसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई गई है। फिर है स्टेजेस को एक बार हम टेबल वाइज देख लेते हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो जब भी आप पढ़ो। सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से लेकर 18 मंथ से 24 मंथ्स के बीच होता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट परमानेंसी बच्चे के अंदर आ जाती है, परमानेंस आ जाता है। फिर प्री ऑपरेशन स्टेज 2 से 7 साल का होता है। सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि चीज़ों को देखना, सिम्बल्स को पहचानना, लैंग्वेज डेवलप करना प्री ऑपरेशन स्टेज में आता है। कंक्रीट में 7 to 11 ईयर होता है, लॉजिकल थॉट स्टार्ट होते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन में एडोलसेंस टू एडल्टहुड साइंटिफिक रीजनिंग आ जाते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार कुछ भी आ सकता है। एक बार इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए। इस बेटर होता है कि हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी जो वर्ड्स है उसको याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हिंदी में ना डिफरेंट वर्ड्स दे जाते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं, पर इंग्लिश में वो चीज़ें सेम रहती है। तो संवेदी गतिशील को सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संचालन, ठोस संचालन, औपचारिक संचालन, इस तरीके से, और रेज तो सेम ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी कि इंद्रियों की और गतिविधियों से सीखना। ईगोसेंट्रिज्म, इसमें भाषा का विकास होता है, कल्पना शक्ति होती है। ईगोसेंट्रिज्म होता है, ध्यान रखिएगा, प्री ऑपरेशन स्टेज में ही भाषा का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। कंक्रीट में तार्किक सोच चिंतन करना, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करना। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन इस चीज़ के अंदर आ जाता है। फिर है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, औपचारिक में एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग और हाइपोथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मल्टीपल एग्जाम में आता है, चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, रीट हो, KVS हो, डी प्लस हो, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, यूपी टेट हो। फिर है कोर प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। ईच चाइल्ड गोज थ्रू द स्टेजेस इन सेम ऑर्डर बट नॉट ऑल एट द सेम रेट। क्या है कि हर बच्चा चारों स्टेज से होकर गुजरता है। सेंसरी मोटर स्टेज भी होगा, प्री ऑपरेशनल भी होगा, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा, देन जो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होगा, पर नॉट ऑल द सेम रेट, लेकिन सेम गति से नहीं होती, क्योंकि हर बच्चा जो है अपने गति से सीखता है, अपने तरीके से सीखता है, ठीक है। पर वो उन चारों स्टेजेस से होकर गुजरेगा, ये फिक्स है। सम इंडिविजुअल में नेवर अटेन द लेटर स्टेज, पर कुछ इंडिविजुअल, ठीक है, हो सकता है वो लास्ट वाले स्टेज तक ना पहुँचे, यानी कि एडोलसेंस से कहाँ तक, एडल्टहुड तक, ठीक है। हर बच्चा मैच्योर हो जाए ज़रूरी नहीं है, पर जो पैटर्न होता है स्टेजेस में वो सेम ऑर्डर में होता है, ठीक है। ऑर्डर यही रहेगा, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। पर कुछ लोग जो है लास्ट वाले स्टेज तक कभी नहीं पहुंचते, ठीक है। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर तो सेम रहेगा, पर ज़रूरी नहीं कि हर कोई लास्ट वाले स्टेज तक पहुंचे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आते हैं कि हर कोई जो है 4 स्टेज कंप्लीट कर लेता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको सेम ऑर्डर फॉलो करना होता है। हाँ, तो सेम ऑर्डर फॉलो करना होता है, ठीक है। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकली मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो बायोलॉजिकली मैच्योर
जो होता है, साथ साथ में इन्वायरमेंट के थ्रू जो उसके अंदर इंटरेक्शन होता है, बच्चा जो सीखता है, यानी कि इन्वायरमेंट और नर्चर दोनों से मिलकर ही बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, दोनों का इफेक्ट होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। एट ईच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाइल्ड थिंकिंग इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट, यानी कि हर स्टेज पे बच्चे के विकास के हर एक चरण पर बच्चे के जो थिंकिंग का पैटर्न है वो जो है अदर क्वालिटेटिवली उसकी जो क्वालिटी होती है वो चेंज होती रहती है। अब हमने देखा भी है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चे का जो थिंकिंग पैटर्न होता है कुछ भी नहीं होता। फिर जो है प्री ऑपरेटिव स्टेज में बच्चे का थिंकिंग पैटर्न ईगोसेंट्रिक होता है। कॉन्क्रीट ओपन स्टेज में बच्चा जो है लॉजिकली थिंकिंग सोचना स्टार्ट कर देता है। और फॉर्मल ओपन स्टेज में बच्चे के अंदर जो है अब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल रीजनिंग वगैरह आना स्टार्ट कर देता है, साइंटिफिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। ईच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ यूनिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, हर एक स्टेज में बच्चे के अंदर डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस डेवलप होती है, तो ये मैंने भी बताया आपको ऐसे ही होती है। पियाजे प्रपोज दैट चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज नॉट सिंपली अबाउट accumulating more information बट इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव चेंज इन हाउ चिल्ड्रन थिंक। पियाजे के जो सिद्धांत है ये बताते हैं कि बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, नहीं, बल्कि बच्चे के अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है जब बच्चे का डेवलप हो रहा है, जब बच्चा बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये पियाजे का सिद्धांत बताता है। पियाजे की थ्योरी में जो मेन कंसेप्ट है उन्होंने वो किस किस चीज़ के बारे में बताया, हम वो देख लेते हैं। स्कीमा के बताया स्कीमा क्या होता है, मानसिक ढांचा या ज्ञान की संरचना, एक नॉलेज का जो सेट होता है। ठीक है, नॉलेज का जो सेट है, जो हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है उसका जो सेट है ना पूरा एक जगह, उसको बोलते हैं स्कीमा। समझ में आ गया, मानसिक ढांचा हमारी इंटेलिजेंस जो है हमारे माइंड में स्टोर है उसको बोलते हैं स्कीमा। आप इस तरीके से इसको ध्यान रखिए, क्योंकि जो स्कीमा में वर्ड आता है वैसे ही आता है, मानसिक ढांचा, ज्ञान की संरचना। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हुआ, जैसे होता है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है ऐसे ऐसे जो है डिफरेंट पार्ट में अलग अलग चीज़ की नॉलेज हमारे माइंड में स्टोर है, उसको ही बोला जाता है स्कीमा। फिर है एसिमुलेट करना मतलब कि नई जानकारी को पुराने ज्ञान में फिट करना। मान लीजिए मुझे सूट सिलाई करना आता है, अब सिलाई कर देती हूँ, मुझे नॉर्मल सूट सलवार से बनाना आता था। अब जो है पैंट का आविष्कार हुआ कि लेडीज़ पैंट का, अब मैंने क्या करा, पुराने सलवार के साथ साथ नई पैंट भी बनाना सीखी, चाहे वो मैंने यूट्यूब से सीखी हो या मैंने किसी दीदी से सीखी हो, जिससे भी सीखा मैंने सीखा। तो मैंने क्या करा, पैंट बनाना जो है अपने पुराने जो मेरा सिलाई वाली जो सिलाई जो मुझे आती थी उसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, एसिमुलेशन हो गया। पुरानी जानकारी के साथ साथ जानकारी में पुरानी नई चीज़ों को फिट कर देना, उसको होता है एसिमुलेट करना। इसमें कोई मैंने चेंजेस नहीं करे अपने पुरानी नॉलेज में, बट नई नॉलेज को उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं एसिमुलेशन करना। अब आएगा एकोमोडेट करना। ठीक है, यानी कि पुराना जो हमारी नॉलेज है ना उसमें नए ज्ञान से जो बदलाव आए हैं उसको बोलते हैं एकोमोडेशन करना। ठीक है, मान लीजिए मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से बड़ी मेहनत से सिलाई करती हूँ, और ना मेरा जो गला बनाने का तरीका जो है बहुत मेहनत वाला, ऐसे कट कर जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया। अब मैंने यूट्यूब पे एक नया आइडिया देखा है, मैंने देखा कि अरे इस चीज़ को तो हम बहुत ही ईज़िली जो है दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, तो इसके लिए इतनी मेथड इससे इतना ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, अपने पुरानी नॉलेज में नए नॉलेज से क्या करा, बदलाव करा, चेंजेस करा। तो जब हम कुछ चेंजेस करते हैं अपने पुराने ज्ञान के अंदर, पुरानी नॉलेज के अंदर, और जो है उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, नई जानकारी के अनुसार पुराने ज्ञान को बदलना, उसमें बदलाव करना। फिर है इक्विब्रेशन मतलब होता है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच का संतुलन बनाना। हो सकता है मैंने पुराने ज्ञान को उसमें इंक्लूड भी कर लिया और नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान में इंक्लूड भी कर लिया, और साथ में पुराने वाले को मैं भूली नहीं, उसके थ्रू मैंने उसके अंदर कुछ नए चेंजेस भी लेके आ दिया। जब दोनों के बीच मैं समानता लेके आऊँगी, संतुलन लेके आऊँगी, उसको बोला जाएगा इक्विब्रेशन, यानी एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच का जो संतुलन बनाना होता है उसको बोलते हैं इक्विब्रेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए कई बार ऐसी क्वेश्चन आ जाएंगे डेट इनके बारे में पूछा हो जाएगा, पियाजे के बारे में। कई बार ये भी आता है किसने दिया है, तो स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सब पियाजे ने दिया है। पियाजे के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, स्कीमा, इसको डिटेल में देख लेते हैं। हमारे मस्तिष्क में बनी हुई सूचनाओं की मूल इकाई या मानसिक संरचना जो किसी भी चीज़ को समझने में मदद करती है। ठीक है, किसकी सूचनाओं की, इन्फॉर्मेशन की, जो हमारे मानसिक में मस्तिष्क में सूचनाओं की जो अवधारणा बनी हुई है, संरचना बनी हुई है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, नॉलेज कैद है, उसको बोलते हैं स्कीमा। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन क्या बोलते हैं,
वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, यह दो प्रक्रियाओं से बन सकता है। अनुकूलन एडेप्टेशन कैसे? एक तो एसिमिलेशन करके अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़कर, दूसरा जो है नई जानकारी के अनुसार अपनी पुरानी स्कीमा में बदलाव कर जो मैंने पढ़ा दिया अभी। फिर है इक्विलिब्रेशन यानी कि आत्मसातीकरण करना, समायोजन के बीच संतुलन बनाना। आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाने को ही इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। इस थ्योरी का क्या महत्व है? शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने में मदद करती है और चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड को बढ़ावा देती है। इसकी क्रिटिसिज्म भी है कुछ ये कि सभी बच्चे समान गति से विकसित नहीं होते हैं, ये इसका जो है क्रिटिसिज्म आलोचना की गई है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को कम महत्व दिया गया है, क्योंकि इसने किसको महत्व दिया है? कोग्निटिव को, दिमाग को, माइंड को महत्व दिया है, इन्वायरमेंट को, कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। अब हमने जो जो सीखा उसके बिहाव पर अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज कौन सी है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज की कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज? आप सबको पता है इसका आंसर क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड है, पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? वस्तु स्थायित्व। हम सबको पता है इसका आंसर क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू बस। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किससे सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं? रटने के द्वारा, दंड से, या फिर वातावरण के साथ सक्रिय अंतक्रिया से, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट, एक्टिव इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, या फिर ऑब्जर्वेशन ओनली। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर थर्ड, वातावरण के साथ सक्रिय अंतक्रिया से। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगेन लॉजिकल थिंकिंग इज, वह अवस्था जिसमें बच्चा तार्किक सोच करना शुरू करता है। ठीक है, शुरू। तो आपको पता है कि सेंसरी मोटर स्टेज में तो शुरू नहीं करता है, प्री ऑपरेशन स्टेज में भी नहीं करता, वो कब करता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में स्टार्ट करता है। तो हमारा आंसर होगा सी वाला। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्ड। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप होता है? आप सबको पता है कब डेवलप होती है? ये होती है सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट है, ईगो सेंट्रिज्म इज मेनली सीन इन। ईगो सेंट्रिज्म मैंने पढ़ा है कितनी बार, एडोलसेंट में नहीं होता, एडल्ट में भी नहीं होता, प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, इन्फेंट में भी नहीं होता है। द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली डेवलप। देखा इसका नाम आता है ना, ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन का जो एबिलिटी होती है कब डेवलप नहीं होती है, फिर कब हो जाती है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब्स्ट्रैक्ट सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं होता है, प्री ऑपरेशन स्टेज में भी नहीं होता है, कंक्रीट में भी नहीं होता, तो कब होता है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा अमूर्त चिंतन करना, जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में सोचना समझना, रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। स्कीमा इन पियाजे थ्योरी रिफर्स टू। स्कीमा का मतलब यहाँ पियाजे थ्योरी में किससे है? इमोशनल रिएक्शन से तो नहीं है, मेंटल फ्रेमवर्क हाँ इससे है, फिजिकल ग्रोथ नहीं है, मोरल वैल्यूज़ नहीं है, तो क्या? मेंटल फ्रेमवर्क, मानसिक संरचना से है। नेक्स्ट है, एसिमिलेशन मीन्स, आत्मसत्तीकरण का क्या मतलब होता है? चेंजिंग एनवायरनमेंट नहीं, फिटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा हाँ, नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में समाहित करना एसिमिलेशन का कारण है। फॉरगेटिंग ओल्ड आइडिया, पुरानी बातों को भूलना नहीं, लर्निंग बाय पनिशमेंट, दंड के द्वारा सीखना नहीं, तो राइट आंसर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकोमोडेशन रिफर्स टू। समायोजन का क्या अर्थ होता है? नो लर्निंग, कोई लर्निंग नहीं करना, नो अधिगम, तो ये नहीं होता, रिपीटिंग एक्शन भी नहीं होता है, मॉडिफाइंग हाँ मॉडिफाई करना है, स्कीमा अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सपीरियंस हाँ नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन करना ही एकोमोडेशन है। प्लेइंग एक्टिविटीज़ नहीं, ये भी नहीं है। हमारा आंसर क्या है? फ्रेंड, अगर चैनल पर न्यू और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा नई नई वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेज गिवन बाय पियाजे। इनमें से कौन सी अवस्था है जो पियाजे द्वारा नहीं दी गई है? सेंसरी मोटर स्टेज तो दी गई है, प्री ऑपरेशन में दी गई है, साइको एनालिटिकल स्टेज नहीं दी गई है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी दी गई है, तो दिस वन इज द राइट आंसर जो नहीं दिया गया, मनोविश्लेषण अवस्था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।